आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में एक लग्जरी मल्टीप्लेक्स यहाँ पे एक हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है। आज हमारे साथ में इस हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर भी हैं। आइए जानते हैं इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा दी गई है और कितने बेड्स हैं। सर, आपका नाम क्या है और यहाँ डॉक्टर पे अमर केशरवानी। यहाँ पे कितने बेड्स हैं और क्या क्या सुविधा दी गई है? 50 बेड हॉस्पिटल है, 12 बेड आईसीयू है और बाकी 21 बेड जनरल वार्ड है, मेल फीमेल जनरल वार्ड एंड बाकी डिलक्स। जैसे कि आपने कहा लग्जरी हॉस्पिटल है ये, क्या हमें आप दिखाएंगे आपके जो लग्जरी रूम है और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आम नागरिक के लिए? हाँ श्योर। आओ सर। ये क्या है? ये आपका ये नर्सिंग स्टाफ रूम है। इमरजेंसी के लिए कभी ऐसा हो जाता है कि उनको रेसिडेंस नहीं मिल पाता है तो इमरजेंसी के लिए स्टाफ रूम बनाया हुआ बाकी है। रूम कहाँ पे? बाकी आगे चलिए हम आपको बाकी के रूम भी दिखाते हैं यहाँ पे। और ये क्या ट्विन शेयरिंग रूम क्या है? मतलब ट्विन शेयरिंग रूम है, इसमें 2 बेड हैं। मतलब सिंगल बेड के कंपेयर में देखेंगे तो इसका चार्जेस बहुत ही कम रहेगा। क्या यहाँ पे हाँ, charges होता है? इसका चार्जेस अभी कुछ डिसाइड, टैरिफ लिस्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जस्ट आज और यहाँ पे जो लग्जरी अभी जो हमें देखने को नहीं मिला है हमारे दर्शकों को, वो हमें दिखाइए ना। वो स्वीट रूम है। मैं कहाँ अभी पे बस है? आपको दिखाता हूँ। बाजू में है? बाजू। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का लग्जरी रूम। जैसे कि आप देखते हैं इस समय हम डायरेक्ट रूम में आ चुके हैं। सर, यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी गई है? ये स्वीट रूम है। यहाँ पे सोफ़ा, मतलब रिलेटिव के लिए सोफ़ा, टी टेबल और पेशेंट के लिए यहाँ पे आईसीयू बेड है और मॉनिटर भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे तो गिटार भी दिख रहे हैं मतलब। जस्ट वो पेशेंट का एक माइंड डाइवर्ट के लिए कि पेशेंट जैसा यहाँ पे माहौल पेशेंट जैसा हम नहीं बनाना चाहते। अगर उनका माइंड जितना डाइवर्ट होगा उतनी जल्दी वो ठीक होता है। यानी कि अगर वो उनका तबीयत खराब है तो अपने आप को वो यहाँ पे खुशनुमा बोलते हैं लाइफ जिए, देखते रहे। टीवी भी है, गिटार भी है, यहाँ पे सोफ़ा भी है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक होटल सा महसूस आप करा रहे हैं इस हॉस्पिटल में सर? होटल जैसा तो नहीं, लेकिन हम लोग अपना बेस्ट करना चाह रहे हैं कि पेशेंट को अच्छी फैसिलिटीज़, और उनके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि वो किसी हॉस्पिटल के बेडरूम में मतलब बिल्कुल पैक हो गए हैं। तो ये कितने फ्लोर का बिल्डिंग है और कितने बेड्स हैं और ऐसी कितने और भी रूम यहाँ पे होंगे लग्जरी? ये 4 माले की बिल्डिंग है, 12,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें 50 बेडेड है। जनरल वार्ड, सॉरी, स्वीट रूम और डिलक्स रूम मिला के टोटल 21 बेड है एंड 21 बेड जनरल वार्ड है एंड 12 बेड आईसीयू है। यहाँ पे कुछ जो आम नागरिक है, वो आम नागरिक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो यहाँ पे किसे प्रेफर करेंगे? उनके लिए कुछ आपने सुविधा किया है क्या? मैंने पहले भी बताया था कि ट्रस्ट से हमने टाइप किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारा टैरिफ लिस्ट है एक नॉमिनल टैरिफ लिस्ट है, जिससे कि हर कोई गरीब लोग भी प्रेफर कर सकें। और हम कोशिश कर रहे हैं राजीव गांधी योजना भी यहाँ लाने के लिए कि गरीबों को भी हेल्प हो सके। और मैंने सुना है कि आपने पुलिस और मिलिट्री वालों को भी कुछ डिस्काउंट दिया है और पत्रकारों को भी कुछ डिस्काउंट दिया है? अभी हम लोग ने जस्ट प्लान किया हुआ है, 50% ऐसा वर्बली सोच के रखा है, लेकिन अभी उनके लिए भी टैरिफ लिस्ट हमने बनाया नहीं। लेकिन 50% तो उनको रहेगा ही, एक्स आर्मी एंड अपने पुलिस विभाग कर्मचारी एंड अपने पत्रकार। ये आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आता है कि लोगों को डिस्काउंट दो और एक यहाँ मीरा भाईंदर में एक लग्जरी हॉस्पिटल का निर्माण कराओ और आज यहाँ पे ओपनिंग भी हुआ है? कहाँ से तो माइंड आपसे आए मतलब? ज़्यादातर तो मैंने ये सेकेंड वेव में कुछ ज़्यादा ही देखा हुआ है कि गंदगी, पेशेंट का सिर्फ एक ही कंप्लेन रहता था, बहुत ज़्यादा कंपनी गंदगी है, ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लमें रहती थी। तो उस टाइम से ही मैं ऐसा माइंड में सोच रहा था। और जैसे कि आपने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, तो उसके लिए क्या आप तैयार हैं? आपके जो हॉस्पिटल में हैं किस तरह के जो डॉक्टर आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या बाहर से भी डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट क्या है आपके इस हॉस्पिटल में? स्पेशली मल्टी स्पेशलिटी है सारे, मतलब यहाँ पे हर तरीके के डॉक्टर आने वाले हैं। और ऑक्सीजन से रिलेटेड तो हम लोग पूरी तरीके से तैयारी करके रखे हैं। हमारे 50 बेड हैं टोटल, 50 बेड ऑक्सीजन लाइन है, मतलब सेंट्रलाइज किया हुआ है ऑक्सीजन लाइन को। तो हर बेड पे ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा जो सेकेंड वेव में देखने को मिला था। कितने यहाँ पे डॉक्टर हैं और कितने यहाँ पे नर्सेज हैं, मतलब मिला के? ये डॉक्टर साहब, सर कितने यहाँ पे डॉक्टर हैं यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अंसारी है। यहाँ पर हम लोग ने ऑलमोस्ट 40 डॉक्टर्स को पैनल पे रखा है कंसल्टेंट, जिसमें न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सारे डॉक्टर ऑलमोस्ट हैं, एमडी फिजिशियन से लेके टर्मैट, डाइटिशियन सब रखा है।
जो ऑन कॉल पे भी आते हैं और पेशेंट की नीड के हिसाब से, जैसे किसी को अगर कैंसर हुआ है तो उसके हिसाब से बुलाया जाता है। और भी अगर इन केस अगर कोई स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम बुला सकते हैं। क्या हम एक खुशखबरी समझे मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए कि जो यहाँ पे कुछ ऐसे सीरियस होने के बाद लोगों को लेकर जाना पड़ता था, मुंबई शहर में जाना पड़ता था, क्या उन बीमारियों का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा? जैसे कि है हमारे पास 12 बेडेड आईसीयू है और फुल्ली एक्यूपाइड और इंस्टॉल्ड है सारी चीज़ें उसमें, ईसीजी, एक्सरे सारी चीज़ें हैं हमारे पास यहीं पर। और वेंटिलेटर भी है, 4 वेंटिलेटर जैसे हायर सेंटर में नीड होती है, ऑलमोस्ट ऑल सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और भी आपके क्या रूम में दिखाएंगे यहाँ पे और क्या क्या सुविधा है? बिल्कुल, आईसीयू है हमारे पास। चलो आईसीयू देखते हैं फिर। आईसीयू इस समय हम इस हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी है सर? यहाँ पर जैसे हमारे राइट में ये फार्मेसी है, इन हाउस फार्मेसी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन अवेलेबल होगी और वो भी रिजनेबल रेट में, जो रेट रहता है जितना बेस्ट दे सकते हैं। उसके पीछे एक्सरे रूम है जहाँ पर एक्सरे शूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। यानी कि यहाँ पे अगर पेशेंट आता है तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी सुविधा इसी हॉस्टल में मिल जाएगी। अब हमें ये ले जा रहे हैं कहाँ पे सर? मैं आपको जनरल वार्ड्स पे लेके जा रहा हूँ। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जनरल वार्ड। आइए देखते हैं जनरल वार्ड में क्या है। ये भी सेंट्रलाइज 9 बेडेड फीमेल जनरल वार्ड है। इसमें एसी है और सारे O2 हर बेड पे O2 दिया गया है और बेस्ट बेड दिया गया है। जैसे आईसीयू में बेड है वैसे ही बेड्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे फीमेल है, तो क्या मेल यहाँ पे अलाउड नहीं है? किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे उनका? नहीं, जैसे हमारे पैनल में फीमेल्स डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट ये सब है। अगर पेशेंट उसको बेटर फील होता है कि फ़ीमेल ही डॉक्टर उसको ट्रीट करे तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पर मेल कोई भी नहीं रहेगा, मामा मौसी में से सिर्फ मौसी लोग अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर रेस्ट रूम भी उन लोग के लिए अलग ही दिया है, यहाँ पर ही यूज़ कर सकते हो और सब चीज़ें अवेलेबल यहीं पर है। कहीं ना कहीं आप महिलाओं के लिए एक यहाँ पे सुविधाजनक यहाँ पे व्यवस्था किया है कि महिलाओं के लिए अगर घर में कोई नहीं है तो वो यहाँ पे आके एडमिट हो सकती है और यहाँ के जो आपके नर्सेज हैं वो उनकी यहाँ पे देखभाल करेंगे। जी जी बिल्कुल वैसे ही। आईसीयू कहाँ पे है सर? तो आईसीयू हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, ये जनरल वार्ड सेकंड फ्लोर पे था। चलिए हम आपको ले चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे आईसीयू है, दिखाते हैं वहाँ का रूम कैसा है, वहाँ पे बेड कितने हैं। ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैजुअलिटी रूम है। पेशेंट इन केस कोई इमरजेंसी में आता है तो पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट उसका होगा। यहाँ पर जो भी सारी सुविधा दे सकते हैं यहाँ पर ही अवेलेबिलिटी है और फिर डायरेक्टली वो यहाँ से कट टू आईसीयू में आ जाएगा। ये हमारा 12 बेडेड आईसीयू है, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड और हाईली इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीज़ें दी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पे कितने सारे बेड्स हैं? ऑलमोस्ट 12 है, 12 बेड है आईसीयू टोटल आईसीयू? हाँ, पूरा आईसीयू है। सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। जैसे आप देख रहे हैं आपके राइट साइड में यहाँ पर 3 वेंटिलेटर हैं। और कैमरा से कहेंगे ज़रा प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रा दिखाइए, विजुअल दिखाइए यहाँ का। 3 वेंटी हैं और 2 अभी और पेंडिंग में है जो आने वाले हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट डिस्प्ले रखा है ताकि कुछ भी रहे कर सके। सब में वीपी इंस्ट्रूमेंट है, सब चीज़ों के पास, सारी चीज़ों के पास पल्स ऑक्सी है, ऑक्सीजन है। मतलब जो अभी सेकेंड वेव में हम लोग ने फील किया कि बेड ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ही मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शायद ऐसा ना हो। मिला जुला के कोरोना काल में जिन चीज़ों का तकलीफ था, जो पेशेंट को नहीं मिल रहे थे, वो इन्होंने सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया है। ये तो था कैजुअलिटी आईसीयू रूम। और भी आपके पास यहाँ पे आईसीयू रूम है? नहीं, बस यही है आईसीयू रूम। मतलब अगर कैजुअलिटी होता है तो आप यहाँ से आके कोई भी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें हैं। हाँ। और भी क्या यहाँ पे सुविधा है? जैसे यहाँ पर डीफैब है, बाईपैप है, वेंटिलेटर है, जितना जो आईसीयू के लिए नीड होता है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक सवाल मन में बैठता है कि शिवाबा जो ये नाम रखा गया है, क्या मतलब माइंड में कैसे आप क्यों रखा गया, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? शिवबा इसीलिए रखा गया है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से लेके रखा गया है। वो जितने स्ट्रांग थे, जितने हम्बल थे, उसी हिसाब से ये भी हॉस्पिटल रहेगा।
और जैसे कि आपने देखा, जब हमने यहाँ इस डॉक्टर के मालिक, यहाँ इस हॉस्पिटल के मालिक से बात किया, यहाँ के डॉक्टरों से बात किया, उनका मानना था कि कोरोना काल में जो पेशेंट को जो कमियां थी, आईसीयू हो चाहे बेड नहीं मिले थे, उन सब चीज़ों को, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हमने यहाँ पे सारी सुविधाएं दी है। हम यहाँ से यहाँ इस हॉस्पिटल में हम बाहर के लोग भी जो डॉक्टर हैं, हम उन्हें भी इन्वाइट कर, उन्हें भी यहाँ पे बुलाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि लग्जरी होने के साथ साथ ये आम जनता को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये एक संस्था से टाइप करके उन्हें भी 50% डिस्काउंट दिलाएंगे। दूसरी बात, जो चाहे मिलिट्री के हों चाहे पुलिस हों, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी ये 50% डिस्काउंट देंगे। जब हमने पत्रकारों वाली बात कही तो इन्होंने पत्रकारों को भी यहाँ पे 50% डिस्काउंट देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम सबको डिस्काउंट में देंगे, ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को आगे ले जाना है। ये हॉस्पिटल मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए ही हमने यहाँ पे बनाया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम शिवा हॉस्पिटल को ढेर सारी बधाई देते, शुभकामना देते कि इन सभी तीनों हमारे डायरेक्टर को, मित्र को, के इस हॉस्पिटल के माध्यम से दीन दुखी लोगों का इलाज हो, उपचार हो, सही दाम में हो और अच्छा उपचार हो। मीरा भाईंदर शहर में कोविड काल में हमने देखा है कि आज भी इस शहर में हॉस्पिटल की आवश्यकता है। कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए, बेड समय पे नहीं मिलने के कारण यहाँ वहाँ दिक्कतें हुई। ये हॉस्पिटल के अंदर आने वाले कोई भी टास्क होगा उसको निपटने के लिए एक और हमें आज एक हाथ मिला है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को। और मुझे विश्वास है कि इस हॉस्पिटल के माध्यम से लोग जो यहाँ वहाँ जाते हैं उपचार के लिए, उन्हें यहाँ पे अपने एरिया में सुविधा मिलेगी और अच्छी सुविधा मिलेगी, ऐसी कामना मैं करता हूँ और अपनी ओर से और शहरवासियों की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे शिवा हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आई, क्या कहना चाहेंगे? शिवा हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मैं यहाँ पर आई हूँ और बहुत अच्छा लगा कि मीरा रोड के इस क्षेत्र में, मीरा भाईंदर में एक शिवा हॉस्पिटल बहुत अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। बहुत सारी फैसिलिटी इसमें है और मैं मेरी तरफ से इन सभी डायरेक्टर को शुभकामनाएं देती हूँ। सर, आपका नाम? डॉक्टर गजानन। सर, आज आप शिवा हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सारा हॉस्पिटल देख लिया है, बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया है, उसमें बहुत अच्छा इंटीरियर यूज़ किया है और अच्छा फैसिलिटीज़ भी दिया है। पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। सर, आप आज शिवा हॉस्पिटल में आप आए, उद्घाटन हुआ, किस तरह का फैसिलिटी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ हमारे पंकज जैन जी को तथा उनकी पूरी टीम को, प्रधान जी को। इतना बढ़िया एम्बियंस हमारे मीरा भाईंदर में जो है ये पहला है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सिम्बा हॉस्पिटल जो है, इतना लग्जरियस सेगमेंट जो है शायद पूरे बॉम्बे में ये पहला होगा। नंबर ऑफ़ बेड्स भले हमारा जो है यहाँ पे कम होगा, लेकिन इतना लग्जरियस सेगमेंट मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा। निश्चित तौर पे मैं पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को, इन लोगों ने इतना दिल से यहाँ पे जो है बनाया है हॉस्पिटल जो है, तो मैं तो इनको कहा जो है कि ये हॉस्पिटल देखते ही जो है लोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट तो बात ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग भी इतने अच्छे हैं और इतना दिल से यहाँ पे जो है उन्होंने जो यहाँ का एम्बियंस जो तैयार किया है, इतना लग्जरियस सेगमेंट ये है कि हॉस्पिटल है कि ये 5 स्टार होटल है, ये जज करना मुझे जो है आज तो कठिन है। तो निश्चित तौर पे ये हमारे मीरा भाईंदर के लिए जो एक प्राउड की बात है कि इतने ऐसे यंग्स जो है इतने अच्छे सेगमेंट में जो है यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, इतने हमारे छोटे शहर में। तो निश्चित तौर पे ये हमारे शहर का एक खूबसूरती है कि कोई भी यहाँ अगर हमारे शहर में आके यहाँ एडमिट होके जाएगा, ठीक होके जाएगा, तो निश्चित तौर पे मीरा भाईंदर का मान बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मध्यम वर्ग की जनसंख्या में तो क्या सलाह देंगे आप इनको? नहीं, बिल्कुल, ये इन्होंने ऐसा इतना अगर इनको पैसा कमाने का चाव रहता है तो शायद ही इसमें कंस्ट्रक्शन में कम लग्जरियस में इतना पैसा खर्चा ही नहीं करते, लेकिन इनका इंटेंशन 100% अच्छा होगा और ये मध्यम वर्ग की आबादी यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये ट्रीटमेंट भी और बिलिंग भी वैसे ही करेंगे। निश्चित तौर पे इनका इंटेंशन जो है बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ पे अच्छा जो है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे ये, और लोग यहाँ पे भले तकलीफ में आएंगे लेकिन हंसते हुए जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।